तो आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो के साथ। तो ये रहा क्लास 9th का मॉडल प्रश्न 2024, विषय हिंदी बी। तो चलते हैं आगे की ओर। सामान्य निर्देश। पहला, सभी प्रश्न अनिवार्य है। दूसरा, प्रश्नों की कुल संख्या 40 है। तीसरा, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। चौथा, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक सही विकल्प का चयन कीजिए। पांचवा, गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। तो प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। तो खंड 1 में लिखा हुआ है अपठित बोध। तो चलते हैं आगे की ओर। निर्देश। निम्नलिखित गंधांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ गंधांश दिया हुआ है, इसी में से 1 से 5 तक का प्रश्न मिलेगा। यहाँ तक है गंधांश। चलते हैं प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न। गंधांश के अनुसार असली मजे किसके लिए होते हैं? गंधांश के अनुसार असली मजे किसके लिए होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, जो कड़ी मेहनत के बाद सुख पाता है। अब चलते हैं सेकंड प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा सेकंड प्रश्न। पानी का अमृत तत्व कौन पहचानता है? पानी का अमृत तत्व कौन पहचानता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, जो धूप में मेहनत करता हो। अब चलते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न। तरलाई में कौन सा प्रत्यय है? तरलाई में कौन सा प्रत्यय है? तो उसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, आई। जो लास्ट में आता है उसे प्रत्यय करते हैं। जैसे तरलाई लास्ट में आता है आई, इसी के चलते इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब चलते हैं चौथा प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा चौथा प्रश्न। उपयुक्त गंधांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मेहनत का महत्व। अब चलते हैं आगे की ओर। निर्देश। यहाँ से यहाँ निर्देश। प्रस्तुत पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। तो ये रहा हमारा पदांश, इसे आप लोग पढ़ लेंगे। तो चलते हैं प्रश्न की ओर डायरेक्ट। तो ये रहा हमारा पांचवा प्रश्न। पदांश में उठ उठ कर का उपयोग किसे सूचित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, उम्मीद को। अब चलते हैं छठा प्रश्न की ओर। पदांश में असफलता को दर्शाने के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। असफलता को दर्शाने के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। तो चलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा छठा नंबर का बी नंबर, डूबा। अब चलते हैं सातवां प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा सातवां प्रश्न। कविता का संदेश क्या है? कविता का संदेश क्या है? तो सातवां नंबर का हो जाएगा ए नंबर आंसर, संघर्ष और उबार का महत्व। अब चलते हैं आठवां प्रश्न की ओर। ये रहा आठवां प्रश्न। इस कविता के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक का चुनाव करें। तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मेरी जीत। अब चलते हैं आगे की ओर। यह खंड ख में व्याकरण एवं रचना। तो नौवां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, चलते हैं। तो ये हमारा नौवां प्रश्न। विद्यालय का वर्ण विच्छेद क्या है? विद्यालय का वर्ण विच्छेद क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, व में इस तरह दिया हुआ है, इसका मतलब ये आधा है, ह्रस्व इसे कहते हैं। व जोड़ ई जोड़ द जोड़ य जोड़ आ जोड़ ल जोड़ अ जोड़ य जोड़ अ। इसको अगर मिला दें तो हमारा बन जाएगा विद्यालय। तो अब चलते हैं आगे की ओर, 10वां प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 10वां प्रश्न। नीचे दिए गए किस शब्द में पदेन्द्र
का प्रयोग है, पदेंद्र का प्रयोग है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, कर्म। चलते हैं 11वां प्रश्न की ओर। फुटबॉल के खेल के लिए यह मैदान ठीक रहेगा, इस वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, चंद्र बिंदु। अब चलते हैं 12वां प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 12वां प्रश्न। उसे सफलता अवश्य मिल जाएगी क्योंकि वह डैश कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, उसे सफलता अवश्य मिलेगी वह जी तोड़ मेहनत कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा जी तोड़ मेहनत। अब चलते हैं 13वां प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 13वां प्रश्न। राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपूत में तत्पुरुष समास है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलते हैं 14वां प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 14वां प्रश्न। प्रयुक्त का प्रयोग होता है, प्रयुक्त का प्रयोग होता है, तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर, शब्द के अंत में होता है। प्रयुक्त का प्रयोग शब्द के अंत में किया जाता है। अब चलते हैं 15वां प्रश्न की ओर। ये हमारा 15वां प्रश्न। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है, तो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। अब चलते हैं 16वां प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 16वां प्रश्न। सालिम ने अपने मित्र को जन्मदिन पर पत्र लिखकर बुलाया, इसे आप किस प्रकार का पत्र कहेंगे? तो 16वां नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर, आमंत्रण पत्र। अब चलते हैं 17वां प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 17वां प्रश्न। कार्यालय पत्र में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 नंबर का सी नंबर, संदर्भ। अब चलते हैं 18वां प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 18वां प्रश्न। निबंध लेखन के दौरान चरणों का पालन किस क्रम में करना चाहिए? चरणों का पालन किस क्रम में करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी हो जाएगा, तो इसका पढ़ते हैं। चलते हैं। पहला, विषय का चयन करना। दूसरा, विचार को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना। तीसरा, विचार स्थापित करना। चौथा, निष्कर्ष बनाना। अब चलते हैं आगे की ओर। यहाँ खंड क में पाठ्य पुस्तक निर्देश। प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से 22 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पद्यांश दिया हुआ है, तो पद्यांश छोटा सा है, तो चलते हैं पढ़ देते हैं। तो चलते हैं। ये पहला, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले गांठ पड़ी जाए। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 19वां प्रश्न। रहीम ने प्रेम के बंधन को किसकी तरह कहा है? तो 19वां नंबर का हो जाएगा बी नंबर, धागा की तरह। अब चलते हैं 20वां प्रश्न। ये रहा हमारा, पद्यांश में किसका महत्व बताया गया है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रेम का। चलते हैं 21वां प्रश्न की ओर। ये रहा 21वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 21वां नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो पहला, ए नंबर, प्रेम का बंधन धागे के समान होता है। बी नंबर, इसे कभी भी झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। सी नंबर, प्रेम संबंध जब एक बार टूट जाता है तो फिर उसे जोड़ा नहीं जा सकता। चलते हैं 22वां नंबर की ओर। इस दोहे के रचयिता कौन है? इस दोहे के रचयिता कौन है? तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर, रहीम। अब चलते हैं आगे की ओर। निर्देश।
निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो चलते हैं 23वां प्रश्न की ओर। ये 23वां प्रश्न, पठित पाठ में रैदास के द्वारा किस भाव की अभिव्यक्ति की गई है? तो 23वां नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर, दास्य भाव। 24वां नंबर की ओर बढ़ते हैं। जब सूर्य की किरणें पत्ते से झनक आती है और तोते के पंखों का स्पर्श करती है तो तोता क्या करता है? तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर, गाना गाने लगता है। चलते हैं 25 नंबर की ओर। ये रहा हमारा 25वां नंबर। अगिनपथ कविता के अनुसार जीवन में कौन सफल होता है? तो 25 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, हमेशा मेहनत करने वाला। तो ये रहा हमारा 26वां प्रश्न। कवि का खुशबू रचते हैं हाथ से क्या अभिप्राय है? तो 26 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर, अगरबत्ती बनाने वाले हाथों से। चलते हैं आगे की ओर। निर्देश, प्रस्तुत गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 27 से 31 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। तो ये दिया हुआ है गद्यांश, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। सीधा हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा 27वां प्रश्न। मनुष्य की पोशाकें क्या कार्य करती है? मनुष्य की पोशाकें क्या कार्य करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, उनको विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। अब चलते हैं 28वां नंबर की ओर। हमारे बंद दरवाजों को कौन खोलता है? हमारे बंद दरवाजों को कौन खोलता है? तो इसका आंसर होगा सी नंबर, हमारी पोशाक। चलते हैं 29वां प्रश्न की ओर। ये रहा, पोशाक हमारे लिए बंधन कब बन जाती है? पोशाक हमारे लिए बंधन कब बन जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, जब हम अपने से निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। चलते हैं 30वां प्रश्न की ओर। ये रहा, नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द समानार्थी नहीं है? समानार्थी नहीं है। तो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर, खास। अब चलते हैं 31वां प्रश्न की ओर। यह रहा हमारा 31वां प्रश्न। इस गद्यांश के लेखक कौन है? इस गद्यांश के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यशपाल। अब चलते हैं आगे की ओर। निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये रहा हमारा 32वां प्रश्न। बचेंद्री पाल ने सर्वप्रथम एवरेस्ट को कहाँ से देखा था? तो 32 नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर, नमचे बाजार से। अब चलते हैं 33वां प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 33वां प्रश्न। तुम कब जाओगे? अतिथि में लेखक को अतिथि से क्या उम्मीद थी? तो 33वां नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर, वह अगले ही दिन चल जाएगा। अब चलते हैं 34वां प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 34वां प्रश्न। किस सवाल का जवाब ढूंढने के कारण रामन संसार में प्रसिद्ध हो गए? तो 34वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी नंबर, आखिर समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है? अब चलते हैं 35वां प्रश्न की ओर। शुक्र तारे की तरह चमकदार किसे कहा गया है? शुक्र तारे की जगह चमकदार किसे कहा गया है? तो 35 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर, महादेव को। अब चलते हैं 36वां प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 36वां प्रश्न। पाठ के नाम एवं लेखकों का सही मिलान कौन सा है? तो 36वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा
ए नंबर यहाँ पे। तो दूसरा का हो जाएगा, यहाँ पे ए का हो जाएगा, इस तरह मिला देना है। बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। तो चलते हैं, पढ़ते हैं इसको। पहला का गिल्लू, तो यहाँ पे लिखा हुआ है महादेवी वर्मा। दूसरा समृद्ध, तो इसका आंसर हो जाएगा श्री राम शर्मा। सी नंबर का कुल्लू कुम्हार की अनकोटी, तो सी नंबर का हो जाएगा चौथा के विक्रम सिंह। अब डी नंबर मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर धर्मवीर भारती। 37वां प्रश्न, लेखिका को जूही की लता को देखकर किसकी याद आई? तो 37वां नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर गिल्लू की। 38वां प्रश्न की ओर, कुएं में घुसकर चिड़ियों को निकालने का निश्चय भयानक निर्णय क्यों था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, उसमें काला सांप था। तो ये रहा हमारा 39वां प्रश्न, उनाकोटी को किस तीर्थ के नाम से जाना जाता है? उनाकोटी को किस तीर्थ के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 39वां नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर शिव तीर्थ। चलते हैं 40वां नंबर की ओर। लेखक ने फिल्म देवदास ना देखकर क्या किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर किताब खरीदा। तो आज के लिए इतना ही, तो फिर से मिलेंगे, तो इसके लिए धन्यवाद। और आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो धन्यवाद।